एक गांव में मनोहर नाम का एक लड़का एक छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका काम धंधे में बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो तो बस पूरा दिन यहाँ से वहाँ अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता था और आते जाते गांव की लड़कियों को परेशान करता था। एक दिन मनोहर अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास खड़ा था और वहाँ कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। मनोहर उन लड़कियों को देखकर उन्हें छेड़ने लगा। अरे ओ मनोहर, अपनी हरकतों से बाज आजा, वरना किसी दिन बहुत पिटेगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पीटेगी। मनोहर उस लड़की का पानी से भरा मटका छीन लेता है। ले, पहले इसे तो लेकर दिखा, फिर मुझे पीटने की बात करियो। देख मनोहर, चुपचाप मेरा मटका दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माला परेशान होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मनोहर अपने दोस्तों के साथ बैठकर लड़कियों पर खूब हंसता है। मनोहर की इन हरकतों की वजह से गांव की सभी लड़कियां बहुत परेशान थी, पर कोई भी कभी अपने घर में मनोहर की हरकतों के बारे में नहीं बताती थी। एक दिन जब मनोहर अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर जा रहा होता है तो उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा मनोहर, तू कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेता? क्या है माँ, तुम भी ना आते जाते बस एक ही बात के पीछे लगी रहती हो हैं? काम तो करना ही पड़ता है। कल को घर में बहू आएगी तो क्या तू पूरा दिन घर में ही पड़ा रहेगा? तुम लोग मेरी शादी करवाओ तब आए ना बहू। तो मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, बस मैं ही अकेला कुंवारा बचा हुआ हूँ। तेरी शादी भी कब की हो जाती, पर तुझसे शादी करे भी तो कौन? सबको पता है तू दिन भर लड़कियों को परेशान करता है और कोई काम धाम नहीं करता। ऐसा मत बोलो माँ, शादी तो मेरी ऐसी लड़की से होगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। तेरी शादी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मनोहर की माँ की बात सुनकर उसके सारे दोस्त उस पर बहुत हंसते हैं और पूरा दिन उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके दोस्तों के साथ साथ अब गांव के और लोग भी मनोहर का मजाक उड़ाने लगते हैं। मनोहर को ये बात बहुत चुभने लग जाती है और एक दिन वो गुस्से में अकेला कहीं दूर निकल पड़ता है। चलते चलते जंगल आ जाता है और उसे वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है। मनोहर ध्यान से देखता है तो वो रोशनी दूर एक झोपड़ी से आ रही होती है। मनोहर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। मनोहर तो उनको देखता ही रह जाता है। इतनी सुंदर लड़कियां तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। मुझे इनके पास जाकर इनसे बात करनी चाहिए। मनोहर उनके पास जाता है और उनसे बोलता है, जी सुनिए। हाँ जी बोलो, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो बस आपको देखकर रुक गया। क्या आप सब यहीं इस घने जंगल में रहती हो? हाँ, हम तीनों बहनें हैं और हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं। और तुम्हारे माँ बाप? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मनोहर उनसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। उसको बातें करते करते काफी देर हो जाती है। अच्छा, तो क्या मैं चलूं? मतलब वो घना जंगल है ना, और मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, तो बस। अगर तुम हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। मनोहर तो ये बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समाता और उन तीनों लड़कियों के साथ वहीं रुक जाता है। रात भर मनोहर उन लड़कियों के साथ ढेर सारी बातें करता है। मनोहर के मन में ख्याल आता है कि काश उनमें से कोई एक लड़की उससे शादी कर ले, पर उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सी लड़की से शादी की बात करे। तीनों ही लड़कियां बेहद खूबसूरत और अच्छी होती हैं। मनोहर बड़ा सोच विचार करके माया से शादी की बात करता है। तुम बहुत ही अच्छी और सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, पर एक दिक्कत है। बोलो माया, क्या दिक्कत है? मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं। हम तीनों बहनें बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। कभी भी किसी ने किसी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल सही, माया हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हाँ, काया बिल्कुल सही बोल रही है। देखो, मैं माया से सच में शादी करना चाहता हूँ। अगर सच कहूँ तो मैं तो बहुत सोच में था, क्योंकि तुम तीनों ही बहुत अच्छी हो, पर मुझे तो बस एक को ही चुनना था, तो मैंने माया को चुना। ऐसा किसने कहा कि तुम बस एक को चुन सकते हो? अगर तुम हम तीनों से शादी कर लो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, और फिर हम तीनों बहनें हमेशा एक साथ भी रह पाएंगी। हाँ, हमें कोई भी ऐतराज नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मनोहर तो ये बात सुनकर दंग ही रह जाता है। वो सुबह होते ही तीनों लड़कियों से शादी करके उनको अपने गांव में ले जाता है। इतनी खूबसूरत लड़कियों को सब गांव वाले देखते ही रह जाते हैं। अरे, ये किन लड़कियों को ले आया तू? ऐसे मत बोलो माँ, ये तीनों तेरी बहू हैं। तू पागल हो गया है क्या?
अरे माँ, मुझे मजबूरन तीनों से शादी करनी पड़ी और इन तीनों को इस बात से कोई एतराज नहीं है। गांव वाले मनोहर की बात सुनकर चौंक जाते हैं। सब तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, पर मनोहर पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। वो तो बस अपनी 3 खूबसूरत बीवियों के लिए पागल हो रहा होता है। मनोहर की माँ भी कुछ नहीं कर पाती और उसे तीनों बहुओं को घर में रखना ही पड़ता है। मनोहर की तीनों बीवियां बड़ी ही खुश थीं, पर गांव के लोग उन्हें देखकर बड़े ही हैरान होते थे। एक दिन मनोहर की तीनों बीवियां एक साथ कहीं जा रही होती हैं। भाई, मेरी बीवी तो ऐसी है कि अगर सपने में भी कोई दूसरी औरत को मेरे साथ देख ले तो मेरी जान लेने को आ जाती है। और यहाँ देखो, मनोहर जैसे लड़के की 3 इतनी खूबसूरत बीवियां और तीनों साथ में इतनी खुश रहती हैं। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। भगवान जाने आखिर ये मामला है क्या। बहुत दिन ऐसे ही शांति और हंसी खुशी से बीत जाते हैं, पर फिर एक रात मनोहर देखता है कि उसकी एक भी बीवी अपने बिस्तर पर नहीं है। अरे, ये तीनों इतनी रात में कहाँ गायब हो गईं? मनोहर पूरा घर देख लेता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। बाहर का नजारा देखकर तो मनोहर के पैर थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि बाहर 3 चुड़ैल एक गोला बनाकर बैठी होती हैं और एक गुड़िया लेकर उस पर जादू कर रही होती हैं। चुड़ैल और मेरे घर में वो भी 3। मनोहर जल्दी से अपनी माँ को जगाता है और उनको वो चुड़ैलें दिखाता है। हे प्रभु, ये चुड़ैलें हमारे घर में क्या जादू कर रही हैं? और तेरी तीनों बीवियां कहाँ मर गईं? उनको बुला जल्दी। माँ, वो तीनों तो अपने बिस्तर पर ही नहीं है। उनको ढूंढने ही तो मैं बाहर आया था और तभी मेरी नजर इन 3 चुड़ैलों पर पड़ी। हे भगवान, अब मुझे सब समझ आ गया है। ये चुड़ैलें और कोई नहीं बल्कि तेरी बीवियां ही हैं। जरा ध्यान से इनके कपड़े देख। मतलब मेरी बीवियां चुड़ैलें हैं? माँ, मुझे बचा लो माँ, ये चुड़ैलें मेरी बीवियां हैं। मैं क्या करूँगा? मैं इतने दिन से 3 चुड़ैलों के साथ रह रहा था। अरे जरा देख तो सही, ये गुड़िया लेकर उस पर क्या जादू सा कर रही है। जरा मुझे ध्यान लगाकर इनकी बातें सुनने दे। नम 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 नम। मनोहर को आज खत्म कर दे हम, उसके टूटे हाथ पैर और हम करें जहन्नुम की सैर। स्वीकार करो हमारे पति की बलि और दे दो हमको शैतानी शक्ति से भरी वो काले फूल की कली। अरे मनोहर, ये तो तेरी ही बलि चढ़ाने आई है। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? नास बेटे, ये सब तेरी खुद की गलती की वजह से हुआ है। ये सब तेरे कर्मों का नतीजा है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे बस बचा लो माँ, वरना ये मुझे मार डालेंगी। एक काम कर, तू जल्दी से जाकर पंडित जी को बुला ला। अब तो वो ही तुझे बचा सकते हैं। चुड़ैल मनोहर के नाम की गुड़िया पर अपना जादू टोना करती रहती है और मनोहर गांव में चिल्लाता हुआ पंडित को बुलाने लगता है। मनोहर की आवाज सुनकर सब गांव वाले नींद से जागकर घर के बाहर निकल आते हैं। अरे भाई, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो? मनोहर पंडित जी को सारी बातें बताता है। पंडित जी जल्दी से मनोहर के साथ उसके घर पहुंचते हैं और उनके साथ गांव के और लोग भी मनोहर के घर पहुंच जाते हैं। छोड़ दो उस गुड़िया को और चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना तू भी मारा जाएगा। पंडित जी चुड़ैल के चारों ओर भभूत का एक घेरा बनाते हैं और उन चुड़ैलों पर लगातार गंगा जल छिड़कने लगते हैं। गंगा जल की वजह से चुड़ैलों का शरीर जलने लगता है। ये मनोहर हमारा पति है, हम इसे मारकर यहाँ से जाएंगे। अब तुम मनोहर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम तीनों भी अब मुझसे नहीं बच पाओगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाओ जल्दी से लकड़ियां लाकर इस घेरे में डाल दो और इन चुड़ैलों को आग लगा दो। सब गांव वाले लकड़ियां ला ला कर उस घेरे में फेंकने लगते हैं और फिर पंडित जी उसमें आग लगा देते हैं। तीनों चुड़ैलें उसी घेरे में जलकर राख हो जाती हैं। अगले दिन से मनोहर किसी भी लड़की को छेड़ना तो दूर, उनकी शक्ल देखते ही उनसे डरकर दूर भागने लगता है। गांव के लोग भी मनोहर को चुड़ैलों का पति बोलकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं।